हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग क्लास 7 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पार्ट 1। ठीक है। और अगर मेरी क्लास में अगर आप लोग आ गए हैं तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हंसी खुशी के साथ पढ़ना है और हंसी खुशी के साथ ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और 1.25 किलो काजू कतली के साथ आपका स्वागत है, पलके बिछा के आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और कल जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो ये देखिए, ये रीजनिंग में ये जो सीरीज होती है, दो प्रकार की सीरीज होती है। एक होती है अल्फ़ाबेट सीरीज, एक होती है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में केवल अंक होता है, अल्फ़ाबेट में ये अल्फ़ाबेट होता है। और कभी कभी आपको अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों साथ दिया जाता है। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज का जो थोड़ा लेवल क्वेश्चन का जो डाउन है उसको लिए हैं। कल देखेंगे, अगर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं करूँगा। ठीक। और ये आसान होता है, उस न्यूमेरिकल सीरीज से बहुत आसान होता है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि बी डी एफ आई एल पी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको मतलब भरना है कि यहाँ क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मतलब कि बी किस स्थान पे आता है, बोलिए। बी बी में 2 लड्डू को यूज हुआ है तो बी आ गया दूसरे स्थान पर। डी किस स्थान पे आ रहा है, मैंने बताया था D4, मतलब जैसे B4 होता है वैसे D4 होता है। डी चौथे स्थान पर। एफ एफ के लिए मैंने बताया था एफ किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर। देखिए एफ ऐसा है, अगर इसको हम ऐसा ऐसा कर दिए तो 6 बन जाता है। तो ये आपका हो गया 6, 6वें स्थान पर। आई आई किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर। यल 12वें स्थान पर। पी 16वें स्थान पर। ठीक। अगर हम नंबरिंग कर लिए तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ दिखने लगेगा। अब देखिए, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। ठीक। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, और यहाँ 4 का अंतर है। तो निश्चित है कि आगे भी 4 का ही अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक सीरीज चलने लगी। देखिए यहाँ 2 का अंतर, देखिए ये अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, +2 ठीक, +3 +3। अब देखिए यहाँ +4 हुआ। तो पीछे के चेंजेस को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ 4 होगा, +4 होगा। तो +4 मतलब 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 20। 20 किसका स्थान है, T20। जैसा कि हमारे सभी भाई खेलते हैं क्रिकेट, बहुत ही लोकप्रिय गेम है हमारे भारत देश में। टी यहाँ आएगा, टी आपका बहुत ही हंसता प्यारा सा आंसर, खिलखिलाता हुआ। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए शुरू करते हैं 1 ठीक 3। अगर आप चाहें तो नंबरिंग नहीं भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन करना पड़ेगा। कर देते हैं, थोड़ा 2-4 को करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 6 है, ये क्या है, 10 है, ये क्या है जी, 15 है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, चलिए बताइए, यहाँ क्या आना चाहिए बताइए। तो अब हम देखेंगे, इस सीरीज में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस सीरीज में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे 1 से यहाँ कितने का अंतर हुआ, 2 का, और यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का। तो निश्चित है कि आगे 6 बढ़ना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एक ए था, ए के बाद सी हो गया, सी के बाद मतलब 3 स्थान बाद एफ, एफ के 4 स्थान बाद जे, जे के 4 स्थान बाद, और सॉरी जे के बाद 5 स्थान बाद ओ, और ओ के 6 स्थान बाद, मतलब 15 में 15 6 21, मतलब यू आपका 21 पे होता है यू, ये आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर देख लेते हैं इसको भी। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, करिए नंबरिंग। चलिए शुरू कीजिए नंबरिंग। ये 1 जी, जी मतलब जी गर्ल, 7 7 लड़कियां 7 7 जा रही हैं, 7। यल लो, ले लो, क्या ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 1 दर्जन ले लीजिए, 12। और ये कौन है, बहुत ही मेरी प्रिय
नाम जिसको मैं बार बार लेता हूँ, प्रियंका नाम की कोई लड़की है जिसकी उम्र कितनी साल है? 16 साल। ओके। और ये यस 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 करने वाले कभी 20 नहीं होते हुए, हमेशा 19 ही रहते हैं। ठीक, जो पीछे पीछे यार किसी के चल रहा है, ठीक है, यस सर यस सर यस सर लगाया, कभी वो आगे बढ़ सकता है? हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ अपना करना पड़ेगा। ठीक, तो यही है, यस यस करने वाले कभी 20 नहीं होते, वो हमेशा 19 ही रहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देख लेते हैं। देखिए, यहाँ 6 का अंतर है। ठीक, आप लोगों ने सीरीज को पढ़ा होगा तो ये आपको अब आसान लगने लगा होगा। यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, तो निश्चित है कि यहाँ 2 का अंतर होना चाहिए। तो 2 का अंतर मतलब 19 2 21। 21 क्या होता है भाई? 21 कौन है? यू आर 21। 21 मतलब तुम किसी से कम नहीं हो। यस यस करने वाला 19 था, बाकी यू तुम 21 हो। ठीक, 21 मतलब यहाँ आएगा आपका यू। ये भी आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। ओके, चौथा क्वेश्चन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, वही नंबरिंग। चलिए नंबरिंग करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी नजरें इतनी तेज हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं वैसा ही कर सकता हूँ, जैसे ये 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 16, वही चीज हो रहा है। ठीक, वही चीज है। देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है? 4 का अंतर। यहाँ नहीं भाई, आप कर लीजिए। ठीक है, करिए। ये 2 4 6, ये कितना है? 9, ये 12, ये 16। अब आप देखिए कितने का अंतर हो रहा है। यहाँ आपका हुआ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। ठीक, और यहाँ 3 का अंतर हुआ, मतलब 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि आगे भी 4 ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 2 का पेयर चल रहा है। देखिए यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, तो निश्चित है कि आगे भी 4 बढ़ेगा। तो आगे 4 बढ़ेगा, 16 4 20, 20 मतलब T20 गेम होता है ना दोस्तों। T20 जिसमें छक्के चौकों की बरसात होती है, बहुत कुछ होता है उसमें। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत गजब लगता है भाई वो गेम हमको, T20। ठीक, क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आप लोग नंबरिंग कीजिए तुरंत, एकदम नंबरिंग ध्यान में होना चाहिए। बी मतलब 2 लड्डू, डी 4, जी 7 7 लड़कियां चल रही हैं, के किंग 11 हमेशा पहले स्थान में रहेगा, ये 2 बार 1 हो गया। पी वही अपनी प्रियंका, जी 16। ओके, यहाँ आपको लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर सकते हैं हम? यहाँ देखेंगे कि एक सीरीज चलने लगी। यहाँ 2 से 4 हुआ, मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, तो निश्चित है कि आगे 6 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 6 बढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो आगे 6 बढ़ना चाहिए। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 6 22। 22 मतलब मैंने बताया था कि इसको देखिए, वी को लिखने में 2 डंडी का प्रयोग हो रहा है, एक डंडी ये, एक डंडी ए, 2 डंडी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम उसको 22 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन को आप देखेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में या फिर कहीं भी किसी एग्जाम में, तो केवल आपको ये दिया रहता है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये आपको अपने मतलब रफ पे करना है, अपने दिमाग में भी कर सकते हैं अगर आप इतने सक्षम हैं। अभी आप कुछ क्वेश्चन के बाद आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको ये नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं, आपको दिखने लगेगा कि यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, आगे 6 बढ़ के आप लोग लिख देंगे। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपना ट्यूशन को मिटाना चाहता हूँ। कृपया आप लोग धैर्य बनाए रखें। ओके, देखिए आज कुछ है परिवर्तन। आज मेरा जो ये इंक है ना, वो लग नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हुआ? देखिए, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपके पास समस्याएं आती हैं, ठीक, किसी के पास भी अगर कोई समस्या आ रही है, तो ये समझ लीजिएगा, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि उसका सलूशन भी आप ही के पास है, क्योंकि उस भगवान है,
जिम्मेदारियां उन्हीं कंधों पे देते हैं जिनके कंधों में जोर होता है। तो अगर देखिए अभी कल मेरे पास समस्या क्या आई थी कि ये जो मैं डिलीट कर रहा था ये सब इसी पे लग जा रहा था, आज देखिए लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो मार्कर था ना इसको मैं नीचे करके इसे लिख रहा था, तो शायद कुछ होगा इसका, आई डोंट नो प्रोसेस। अभी क्या है, अब ऐसे ऊपर करके लिख रहा हूँ तो चटकार भी है मतलब और अच्छा हो रहा है। तो ट्राई एंड एरर मेथड होता है सीखने के क्रम में, आदमी ट्राई करता है कि कुछ अलग करे, तो मैंने भी किया। फिर बहुत खुश हूँ आज कि मेरा काम हो गया, मैं बहुत परेशान था। ठीक, चलिए तो 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 6वां 7वां 8वां लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक, ताकि मुझको भी ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। आते हैं अब हम 6वें क्वेश्चन की तरफ। वाई डब्ल्यू टी पी के, और यहाँ आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। मैं यहाँ बॉक्स बना दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सा बॉक्स। चलिए बताइए बताइए, इसके बारे में आप लोग प्रयास करते रहिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लिख लेता हूँ फिर भी। बी एस सी आर, ये डॉट है मतलब डैश, ई पी एफ ओ एच और एम। चलिए आप पहले क्वेश्चन के बारे में बताइए थोड़ा सा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नंबरिंग कर लिया होगा। नंबरिंग करके बताइए कि ये वाई किस स्थान पे है दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे गुटरू प्लस मुटरू, मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, मेरे भाइयों प्लस भौजाइयों। सुनिए मैंने आपको, चलिए बाद में बताते हैं। ये वाई आपका किस स्थान पे है, 25। ये डब्लू, डब्लू भाई, डब्लू तो ये ऐसे था तो इसको इसे पलटे थे तो ये 23 हो गया था। और ये T20 है, ये पी अपनी प्रियंका जी हैं। ठीक, और ये के कौन है, के है किंग, पहले स्थान पर हमेशा रहता है। तो आपको देखिए कुछ ना कुछ यहाँ देखने को मिल गया होगा कि यहाँ आपका 2 का डिफरेंस हुआ, मतलब 2 कम हुआ, यहाँ 3 कम हुआ, यहाँ 4 कम हुआ, यहाँ 5 कम हुआ। तो निश्चित है कि यहाँ 6 कम होगा। अगर 6 कम होगा तो 11 से घटाएंगे 5, 5 मतलब आपका आना चाहिए यहाँ ई। क्या आना चाहिए, और नहीं आना, हाँ ई आना चाहिए, ई ई ई 5वें स्थान पर। ओके, ये है आपका हस्तक्षेप का प्यारा सा आंसर। अभी देखिए मैंने आपको केवल 1 अंकों की सीरीज बताई थी, ये अब 2 अंकों 2 शब्दों का आ गया, 3 शब्दों का आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हम और आप इतने सक्षम हैं, इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इन सीरीजों को लगाने से पहले सबसे पहले हम जो शुरू में दिया रहता है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक, इसमें नंबरिंग आप नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे उसी में अजुरा जाएंगे, फंस जाएंगे, दिमाग एकदम काम नहीं, मतलब काम करेगा लेकिन उसी में इधर उधर हो जाएगा। इससे बहुत बेटर है कि हम अपनी नज़रों का इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पूरी पावर लगाएंगे। देखिए क्या हो रहा है देखिए यहाँ बी था पहला, सबसे पहले पहले स्थान में देखते हैं। बी था, बी से क्या हो गया सी, सी से यहाँ नहीं मालूम, यहाँ क्या हो गया ई। तो निश्चित है कि बी के बाद सी आया तो सी के बाद यहाँ डी आना चाहिए। ठीक, डी आ गया, सॉरी इसके लिखते हैं, ये लिखेंगे डी, वही यहाँ लिखेंगे डी। अब देखिए पहली वाले पे हम देख रहे हैं बी सी डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद बोलिए यहाँ आएगा जी, और जी के बाद यहाँ क्या आ गया, एच आ गया। ठीक, अब दूसरे वाले टर्म में हम देखते हैं। ये देखिए ये 19 है। ठीक, ये क्या है 18, मतलब यह 1 कम हुआ 18, 18 के बाद यहाँ क्या होना चाहिए 17, 17 कौन है जी, रानी है ना जी, ये क्यू, इसी की शादी हुई थी राजा से। 16, 15, 15 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए 14, 14 मतलब कौन है यन। ओके, तो ये आपका हस्ताक्षर का प्यारा सा 2 आंसर होता है। ठीक, 8वां क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 8वां B4 D8
यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है K22 A डॉट V44। अब देखिए, अगर आपकी नजरें होंगी तेज, निशाना होगा सटीक, किसके जैसा? मनु भाकर के जैसा। ठीक, तो आप देखेंगे कि भाई बी किस स्थान पे आता है? तो बोलिए दूसरे स्थान पर, तो इसका दोगुना कर दिया गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक पे चलते हैं। बेसिक पे चलने का तात्पर्य यह था कि सबसे पहले हम शुरुआत वाले को देखते हैं। बी, बी के बाद क्या आया यहाँ? डी। कितने का अंतर हुआ? बोलिए 4 का, अरे 2 का। यहाँ कितने का अंतर हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ 2 का अंतर हुआ तो यहाँ 3 का अंतर होना चाहिए, तब यहाँ 4 का अंतर होकर क्या आएगा? तो बी, देखिए बी के बाद यहाँ आया ये +2। ठीक, तो यहाँ अगर हम +3 करेंगे, तो 4 3 7, 7 मतलब जी आएगा। ठीक, अब फिर देखिए मैंने यहाँ से +4 कर दिया, तब आ गया 11, किंग्स 11 पंजाब जो भी हो, 11 के बाद अब बताइए यहाँ कितना करेंगे? यहाँ आपका करेंगे +5। ठीक, यहाँ आपका हम करेंगे +5, तो +5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 मतलब कौन है? वही, अरे बहुत इनका नाम आ रहा है भाई आज, प्रियंका जी। ठीक, 16, और फिर यहाँ से हमने कर दिया 16 मतलब 6। ठीक, 16 6 22 होता है, ये 22वां स्थान पे भी होता है, आपको पता होगा। अब देखिए, अब आपको कुछ और दिख रहा होगा। देखिए ये बी किस स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पर, तो इसका दुगुना कर दिया गया 4। डी किस स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे, इसका दुगुना कर दिया। उसी प्रकार जी किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर, तो 7वां का दुगुना कर देंगे, 7 दूनी 14। एक ही देखिए के का हुआ है 22। इसी प्रकार डी किस स्थान पे है? बोलिए 16वें स्थान पे ना, कहो 16, बोला 16 जी, 16, 16 का हो जाएगा 32। ओके, नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, इसी का भाई बहन समझ सकते हैं आप। B/4, ये तो एकदम सेम टू सेम कर दिया, क्या है नहीं, थोड़ा सा बदला है। ये H/16, यही भी आपको भरना है। ये यहाँ क्या आएगा? कामा कर देते हैं, और ये आपका हो गया L/24, और यहाँ आपका आना चाहिए आई डोंट नो। चलिए शुरू कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर का ध्यान देते हैं, बी डी के बारे में, अल्फाबेट के बारे में। देखिए यहाँ 2 था, ये दूसरे स्थान पे आता है, ये चौथे स्थान पर, ये 6वें स्थान पर, ये 8वें स्थान पे। तो यहाँ किस स्थान वाला आना चाहिए? इसे चला 2 4 6 8, उसके बाद 10। 10वां क्या होता है भाई? 10 कौन है? ई नहीं, जी, ज्योति। ज्योति से होता है ना याद करने का तरीका, जी हो गया। उसके बाद 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 मतलब कौन आएगा यहाँ? बोलिए 14 मतलब यन। ओके, फिर यहाँ बटा, जैसे बटा लगा देंगे। अब फिर नीचे आएंगे, नीचे फिर वही देखेंगे, बड़े सर जी का आप भी ना, अरे यहाँ 2 था, 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 था, 4 का दुगुना 8 हो गया, 6 था, 6 का दुगुना 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार जे है तो उसका उल्टा हम लोग 20 लिख देंगे, और 14 है तो 28 लिख देंगे, और यही आपका हो जाएगा हंसता खेलता सा आंसर। एक सवाल और लगाइए, XWCD, ये भाई V है कि U है? हम भी कंफ्यूज हैं। देखिए चलिए, वीर पुरुष अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होते, उनको जो बताया गया रास्ता है। तो आप भी वीर पुरुष हैं, आप भी वीर हैं। ठीक है, पुरुष हो या महिला, आपके अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ? सबसे पहले भाई, सबसे पहले शुरुआत का नंबरिंग कर लीजिए, तो देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं।
हो रहा है इसमें? क्वेश्चन गलत नहीं लिखती हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अपने मार्क से हमें विचलित नहीं होना, कुछ ना कुछ हमको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो अगर चाहे तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करिए। ये आपका हो गया x का मतलब 24, ये कितना है, w मतलब 23, ये 3, ये 4, ये कौन है बोलिए, ये 22 है क्या जी, 22 है, और ये 21 है, और ये कौन है 5, 5, और ये सॉरी 5, ये 6, ये कौन है 7, ये 18, ये 8 है, ये 18, 17। अब देखिए आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं बता इसमें हो क्या रहा है। आप लोग अगर होगी थोड़ा सा देखेंगे, देखिए यहाँ अगर यक्स था तो यक्स का उल्टा क्या होता है, सी। क्या होता है यक्स का उल्टा, सी। और डब्लू का उल्टा क्या होता है, डी। अरे वो बता ना उल्टा वाला, अरे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, एफ यू बताए थे, ठीक। जीटी रोड, हाई स्कूल, इंटर आई आर, ठीक। ऐसे सब बताए थे, आपको याद होना चाहिए, वही चीज है यहाँ, ठीक। देखिए ये तभी आपको बहुत जल्दी आएगा जब आपको अल्फाबेट की सबसे पहली बात वो याद होना चाहिए, इसका की नंबरिंग कहाँ है। दूसरी बात इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स मतलब उल्टा। जैसे मैंने आपसे पूछा डी का उल्टा, तुरंत बताना चाहिए डब्ल्यू, ठीक है। मैंने पूछा भाई सी का उल्टा एक्स, मैंने आपसे पूछा कि जी का उल्टा टी, ठीक है, या फिर टी का उल्टा जी, मैंने पूछ दिया ए का उल्टा जेड, या फिर जेड का उल्टा ए, तुरंत आपको बताना। तो वही चीज़ यहाँ यूज हुआ है, और आपका यही चेक करने के लिए आपसे पूछा भी गया है कि आपको उल्टा आता है कि नहीं आता है। तो देखिए आता है आपको, यहाँ 24 था, इसका उल्टा सी हो गया, इसका डब्ल्यू का रिवर्स डी हो गया, इसी प्रकार वी का उल्टा ये ई हो गया, यू का एफ। तो जी का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, बोलिए मेरे प्यारे घुटरुओं प्लस मुटरुओं, जी का उल्टा होता है टी, ओके। एंड एच का उल्टा यस, यहाँ कैंसर होगा, और आर का उल्टा यहाँ होता है आई, और क्यू का उल्टा क्या होता है जाएगा क्यू की, मतलब जे क्यू, ओके। चलिए अब हम लोग डिलीट करते हैं अपने क्वेश्चन को, आप लोग लिख लीजिए इसको बढ़िया से, हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह कितना बढ़िया से लिख रहा है भाई, मेरे भगवान बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मुझको सब रास्ता दिखाते रहते हैं। अभी मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी देखिए अपने आप मिटने लगा, बस वो मतलब वही मार्कर को थोड़ा डाउन अप किए, उसका जो नॉब था। बड़ी खुशी हो रही है आपको मुझे बहुत कुछ मिल गया, तरीका आसानी वाला। चलिए सुबह के संभवतः कितने बज रहे हैं, 4:47, इसलिए आपको ये क्या होता है मेरे अपने मुसलमान भाइयों का होता है ना नमाज, उसका आवाज़ थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा। भगवान का वंदन, अभिनंदन, वंदना, प्रार्थना करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, क्योंकि अब भाई कितने भी बड़े कुछ भी हो जाए, ठीक है, बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने भगवान को देखा है, तो भगवान को तो आपने तो भाई हवा को भी नहीं देखा है, ठीक है, तो क्या हवा नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक कोई न कोई शक्ति है जो हम सभी को संचालित कर रही है, तो उसको प्रणाम करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप किसी भी रूप में उनको प्रणाम कीजिए, भगवान को याद कीजिए, उनके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई एक तरीका नहीं है, उन्होंने कोई एक तरीका अपने लिए नहीं बनाया कि आप इसी तरीके से हमें याद कीजिए, आपका जैसे मन करे वैसे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हालांकि एक चीज़ ये होना चाहिए कि भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं, ठीक। किसी का एकदम पूरा ऐसा नहीं कि आप अंधभक्त बन के कीजिए अपना। और सीधी सीधी बात है भाई, भगवान का कनेक्शन और अपना कनेक्शन देयर इज, बीच में कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप दिल से मन से याद कर लिए, यहाँ पर बुझिए एकदम कृपा बनाए रखे तो बनी रहेगी, ठीक है। बाकी दुख सुख
पाठ का एक अंग है, आता जाता रहता है। अभी तो आप लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटे होंगे तो उनको तो इतना ही नहीं होगा। हाँ, जो मतलब 25 के आसपास के हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भाई लोहा ना, लोहा जितना मतलब गर्म होगा, जितना कोयला, जितना उसके ऊपर प्रेशर जाएगा ना भाई, वो उतना हीरा बन के निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आ रही है तो समझ लीजिए कि आप भी आने वाले दिनों के बादशाह हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग हो गई ज्ञान की बात की है तो 10 क्वेश्चन हो गया था। हम लोग 11वां 12वां तक लगाते हैं। ओके, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 3F, 6G, 11I, 18L, यहाँ आपको भरना है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में भरिए भरिए आप लोग, तब तक मैं 12वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बी डी एफ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, बस थोड़ा सा। सी एफ आई, डी एच एल, और ये आपका हो जाएगा उस डब्बा। फिर 13वां क्वेश्चन लिखिए, जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई, और ये आपका ये डब्बा। 14वां क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग 13वां क्वेश्चन तक लगाते हैं। लगाइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ शुरुआत में देखते हैं। अच्छा 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट बस। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। 3 3 3 6 6 5 11 11 7 18। अब देखिए किसका नंबरिंग बढ़ रहा है। 3 से हो गया, ये हो गया +3, ओके। ये कितना हुआ +5, ये +7। अब देखिए कुछ ना कुछ हुआ ना भाई, देखो यहाँ 3 हुआ, 3 बाद 5 बढ़ा, 5 के बाद 7 बढ़ा, 7 के बाद निश्चित है कि यहाँ 9 बढ़ेगा। तो 18 में 9 जोड़ दीजिए दोस्तों। अरे हाँ, 18 में 9 जोड़िए, 18 + 9 कितना होगा 27। यहाँ लिख देंगे 27। अब आते हैं अपने अल्फाबेट की तरफ। अल्फाबेट भैया कहाँ थे यार, देखा यहाँ 6 के बाद 7, ये हुई होगा +1। ये कितना है जी +2 है ना, मतलब ये तो 9 है ना। देखिए ये 7 हुआ था, इसका नंबरिंग 7 होता है, इसका 9 होता है, तो 2 बढ़ गया। इसका कितना बढ़ा 3 बढ़ा। तो निश्चित है कि अगर यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो सीरीज चलने के क्रम में यहाँ 4 बढ़ेगा। और 4 मतलब ये 12 4 16। अरे वही कौन बोलिए। अब आप, हम नहीं बताएंगे, इनका नाम आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इस वाले को। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मैंने आपको कहा था कि वीर अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होते हैं, तो हमको भी विचलित नहीं होना है और देखना है कि शुरुआत में क्या है। बी है, बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आना चाहिए यहाँ बोलिए, ई, ओके। अब फिर डी था 4, एफ मतलब 6, यहाँ एच मतलब 8, तो यहाँ क्या आना चाहिए 10 मतलब जे। ठीक, अब देखिए ये 6वें स्थान पर है, ये 9वें स्थान पर, ये 12वें स्थान पर, मतलब 6 यहाँ भी, यहाँ 3 का हुआ अंतर, 6 3 9, 9 3 12, 12 के बाद कितने का अंतर होगा 3 का 15, 15 मतलब ओ। ई है आपका हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ आंसर, ठीक है। और ओ है इसमें मुस्कुरा रहा। चलिए ये वाला आप लोग नंबरिंग कीजिए, तब तक नंबरिंग कीजिए, कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 14वां A B Z B C Y C D X D E W
बोलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। इसके बारे में 15वां CXEV, ये तो आप आसानी से लगा लेंगे। CXEV क्या भाई, GTIR है, GTIR KPM OLQJ लगा। इसका नंबर आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने से नंबरिंग कर लेते हैं। Z26 होता है, W होता है आपका 23 होता है भाई, ये कितना 19, ये कितना 16, ये कितना 12, ये कितना है 9, ये कितना है 5। देखेंगे अब, देखिए कुछ चमक नहीं है। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, तो यहाँ भी 3 का अंतर होगा। 3 का अंतर करते भी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे बी पे। आ गया समझ में? चलिए इसको देखिए, इसमें भी फिर सेम टू सेम चीज है। ABCD, डी के बाद यहाँ क्या आएगा E। ओके, अब देखिए पहला का देख लिया हमने, दूसरा देखते हैं। यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, तो यहाँ क्या आएगा F। ओके, अब देखिए फिर यहाँ Z है, एक कम हुआ Y, एक कम हुआ X, यहाँ एक कम हुआ W, यहाँ क्या आएगा V। ओके, ये आपका आंसर होगा हंसता खेलता प्यारा सा। इसको हम लोग डब्बे में कर देंगे बंद, प्यारी सी। हो इसमें देखिए CXEV है, GTIR है, KPMN है, OLQJ है। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपकी नजरें होंगी, तेज निशाना होगा सटीक मानो भाकर के जैसा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी, सर जी, भैया जी, फ्रेंड जी, दोस्त जी, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा एकदम खुला हुआ है दरबार। ठीक है, आप कोई हमको बच्ची भी कह सकता है। ठीक है, मेरे एक वीडियो देखने वाले हैं, बहुत ही सहयोगी किस्म, बहुत ही सहयोग करते हैं हमारा। तो वो हमको कोई भी कमेंट करते हैं तो वो कहते हैं बच्ची हाई कमवा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, उनका कहने का तरीका होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, जिनके जो आपकी सहायता बिना, समझ लीजिए कि बिना किसी फायदे के, अपने मतलब व्यक्तिगत फायदा उनका नहीं होता है, फिर भी वो करना चाहते हैं, तो वैसे ही पुरुष हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपको जो समझ में आएगा वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ आप कहेंगे कि सर जी ये देखिए यहाँ CX, ये तो C का उल्टा X होता है, E का उल्टा V होता है, G का उल्टा T होता है, I का उल्टा R है, K का उल्टा P है, M का M, O का L, Q का J, और हमको यहाँ भरना था कि क्या भरेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे निर्धारण करना है हमें कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो इस निर्धारण के क्रम में हम देखेंगे कुछ और क्या हो रहा है। देखो वो क्या रहा है, पहला C है, उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, बोलिए 3 था, 3 के बाद 4, 3 कितने का वो हुआ, मतलब ज्यादा 4 में हुआ भाई। देखिए ये 3 था, 3 में 4 जोड़ दिए 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ दिए 11 आ गया, 11 में 4 जोड़ दिए 15। तो यहाँ क्या आना चाहिए 15 के बाद, बोलिए 19, 19 मतलब यस। नंबरिंग वाली बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक, यस हो गया। अब देखिए यहाँ ये कितना था, अच्छा इसका उल्टा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, बोलिए यच। फिर हम लोग आते हैं इस वाले पे, ये देखिए 5 है, 5 के बाद 6, मतलब 5 के बाद ये हो गया 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 मतलब यू का उल्टा क्या होता है दोस्त, एफ। ओके, ये आपका आंसर होना चाहिए, यस एच यू एफ। आप लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों को नंबरिंग याद होगा और रिवर्स वाला भी याद होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि डिलीट किया जाए, डिलीट करते हैं। अरे वाह, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि भगवान मेरी सहायता सब जगह करते हैं। ठीक है, कल भी कर दिए। कल हमारे को सर थे, मित्र हैं, बहुत ही हृदय में रहते हैं, एकदम हृदय प्रिय हैं। वो हमारे लिए परेशान हुए, हमको मार्केट की दुकान पे लेके गए, बोले कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझको एक बात बताया, उन्होंने मुझको बात बताया कि इस जो इंक होता है ना, इसमें ईथर होता है, ईथर प्लस कार्बन होता है। ठीक, तो अगर आप लिखेंगे तो ईथर उड़ जाता है और कार्बन रह जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से पोंछ सकते हैं। ठीक, तो हुआ क्या,
क्योंकि मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने क्या किया कि मेरा ये मिटाने लगा, बताता हूँ, पहले लिख लूँ तब मैं कहेंगे सर जी आप पढ़ाते कम है बतियाते ज़्यादा है, बात करना भी जरूरी है। ओके, बताता हूँ क्या किया, अभी पहले पढ़ा लेते हैं तब। 16 DEF HIJ, ये क्या है, NO, और यहाँ आपको बताना है, बताइए 17वां क्वेश्चन, HIKN, यहाँ आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन, ABDDGKHMS, ठीक, MTB, यहाँ आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन, ACDGHI, यहाँ आपको बताना है। UVWXY है, UVWXY। 20वां क्वेश्चन भी लिख देते हैं इसी पे, KM5IPO, IP8 है। GS11, EV14, और एक है आपका, आपको भरना है यहाँ क्या आएगा। बता दें क्या किए सर ने कहा कि इसमें देखिए इस इंक में होता है आपका ईथर प्लस कार्बन, तो जब आप लिखते हैं तो ईथर उड़ जाता है और कार्बन शेष रह जाता है, जिसको आप आसानी से मिटा देते हैं। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने अपना साइंस यूज किया और कूलर चालू कर दिया कुछ देर, मतलब वीडियो बनाने से पहले। तो इस पर जो मॉइस्चराइजर था वो सूख गया, सूखने के बाद अब आसानी से मिट जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग लगा चुके होंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा दोनों पे। देखिए यहाँ 4 था, 4 4 8 8 8, ये कितना है जी, ये कितना है 13 है। देखिए यहाँ 8 5 13, देखिए यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो यहाँ निश्चित है कि 6 बढ़ेगा, तो 13 6 19, 19 मतलब यस यस करने वाले कभी 20 नहीं तो हमेशा 19 रहता है। अब देखिए यहाँ 5 5 से आपका दूसरा जो अल्फाबेट है वो 5 4 9 हो गया, 9 5 14, तो यहाँ 14 6 20, 20 मतलब 3। ओके, ये देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, यस टी यू भी हो सकता था आराम से। ओके, हंसता खेलता प्यारा सा आंसर, एकदम मुस्कुराता सा खिलखिलाता सा। ये वाला तो आप लोग नहीं बताएंगे, हाँ कब से पढ़ा रहे हैं इसको, आप लोग नहीं लगा पाएंगे, एकदम आराम से करेंगे। गुरुजी आई गवा ला देखा 8 9 11 14, देखिए यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2, यहाँ 3, तो आगे 4 बढ़ेगा। 4 मतलब कौन है जी, राजा, ये राजा है 18 साल इसकी उम्र है, ये भी हंसी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। तो देखेंगे कि ये पहले स्थान पर है और ये आपका चौथे स्थान पर, मतलब 3 का यहाँ बढ़ोतरी हुआ और यहाँ 4 का बढ़ोतरी हो गया। ठीक, यहाँ 5 का, तो यहाँ 6 का हुआ, 6 मतलब 19, यस ओके। अब देखिए यहाँ 2 था, बी था, यहाँ जी है, मतलब यहाँ 5 का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ कितने का बढ़ोतरी हुआ 6 का ना, 7 था, यहाँ 6 का हुआ, 7 6 13, यहाँ 7 का हो गया, तो यहाँ 8 का होगा। 20 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 में 28 जोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास अल्फाबेट होता है 26,
तो जब ही 26 आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ए बी की तरफ, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा बी। अब आगे वाला फिर देखेंगे। 4 3 ना ना ना, ये 4 है, कितने का अंतर हुआ? 7 का। 7 4 11, ये कितने का अंतर हुआ? बोलिए, ये कितने का अंतर है? 8 का। मतलब यहाँ 7 का अंतर था, यहाँ 8 का अंतर था, यहाँ 9 का हुआ होगा किसी टाइम में। ठीक है, क्योंकि 19 9 28, तो यहाँ 10 का अंतर होना चाहिए था। ठीक, 10 मतलब ये 12 होना चाहिए था। 12 मतलब क्या होगा? ले लो, कुछ भी ले लो, पुदीना ले लो, 1 दर्जन लो, लेकिन ठीक है, ले लो पुदीना 1 दर्जन। यह की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, एक स्थान यहाँ छूटा और सी डी आ गया, मतलब उसके बाद वाला। फिर यहाँ का स्थान छूटा, बोलिए, डी के बाद क्या स्थान छूटा? 3 स्थान, और एक आ गया। ए के बाद यहाँ 2 स्थान छूटा था। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे आपका 2 स्थान छूटा, यहाँ पे आपका 3 स्थान छूटा। ठीक, मतलब 3 स्थान आगे बढ़ा, तो निश्चित है कि अगर यहाँ 2 स्थान है तो यहाँ 3, तो यहाँ 4 होना चाहिए। 4 मतलब ये हो जाएगा आपका, ये 9 है ना, 9 4 13, मतलब यम हो, यम के बाद यम ओ, और अगर यहाँ देखो 5 बढ़ेगा ना, यही का होगा क्या? ए के बाद 2 बढ़ गया, सी डी 4, 2 के बाद 3 बढ़ गया, जी एच आई, आई के बाद यहाँ कितना बढ़ेगा? ओ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या है? 9 है, ये 9 4 13, अगर ना यही गड़बड़ी हुआ है, यहाँ कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है भी नहीं रियल वाला। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये अगर सही क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि गलत पढ़ाने से बहुत बेटर है कि उसको स्वीकार किया जाए, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ ए था, ये अगर मान लीजिए यहाँ 2 का अंतर हुआ, यहाँ 3 का अंतर हुआ, तो यहाँ 4 का अंतर होना चाहिए था। 4 का अंतर मतलब ये 9 है, 9 4 13, 13 मतलब यम होना चाहिए था। ये मान लीजिए अगर यम हो गया, यन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। हाँ, अब आएगा, अब देखिए आ गया आंसर। रीजनिंग में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने जीवन का अनुभव बता देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई भी सीरीज लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक, एक बार नहीं आया तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसी समय एकदम कर दीजिए भैया हाथ गोड़ जोड़, एकदम नहीं नहीं लगाएंगे आपको हम। फिर जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, उसके पास फिर आइए कि हम तो लगाए, तब तुमको मौका दिए थे कि तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर जब दोबारा वही सीरीज लगाएंगे तो लग सकता है। देखिए अभी मेरे साथ हुआ क्या, अभी मुझको इसके पहले नहीं आ रहा, लेकिन अब आने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ए था, यहाँ 2 का अंतर हुआ, ठीक, +2, यहाँ कितने का अंतर हुआ? +3 का। लेकिन अगर देखिए इसे यहाँ 1 अंक था तो यहाँ हमने 2 अंक लिखा, यहाँ 3 अंक था तो यहाँ हम 4 अंक लिखेंगे। ठीक, और यहाँ भी देखिए 3 का अंतर था तो यहाँ 4 का अंतर कर देंगे, ये हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ 3 मतलब शब्द लिखा था हमने, तो यहाँ 4 शब्द लिखेंगे, और 4 शब्द लिखने के बाद यहाँ देखिए 5 शब्द लिखा गया है, ये हो जाएगा +5। ओके, अब सही है। ये आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर था, MNOP। ओके, जो कि थोड़ा सा इतरा रहा था। 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये सबसे पहले के के बाद यहाँ कितने का अंतर होगा? बोलिए, ये 11 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, तो यहाँ निश्चित है कि यहाँ आएगा आपका 3, 3 मतलब सी। ठीक, ये देखिए ये कौन है? 13 है, तो ये 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 मतलब वाई। ओके, अब ये है 5, 5 3 8, 3 11, 3 14, 3 17। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों की इस अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 पढ़ा होगा अच्छे से। जो मेरे
भाई बहन हैं, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, मेरे घुटरू प्लस मुटरू हैं, जो कि अभी एकदम रीजनिंग शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली ये चीज़ मैंने उनके लिए बनाया है, ठीक है, और सबके लिए है ये, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी सवाल हल करना है, कुछ भी सवाल हल करना है, तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। तो ये एकदम इनिशियल फेज है, इससे नीचे का लेवल कुछ है नहीं, ये समझ लीजिएगा कि इससे नीचे भी कुछ होता है। आपको अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, अपने समाज का सपना पूरा करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इनिशियल चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और फिर से यही कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम आनंद में रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, जीवन के कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहता हूँ, और ये आपसे वादा करता हूँ कि इस पार्ट का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का पार्ट अगर 2 मुझको समझ में आएगा कि हाँ आपको देना है, तो कल या फिर जो भी आएगा उसमें हम संभवतः वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।